हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर मैथ के सेक्शन में चैप्टर नंबर 2 जो है आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, उसके एमसीक्यू के पार्ट 2 को आपके सामने लेकर के हम हाजिर हैं। क्लियर है बेटा? मेक श्योर हो कि आपने इससे पहले पार्ट 1 देखा हो, तभी इसको देखें। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो। लिखा है सीमा डिपॉजिटेड ₹100 पर मंथ फॉर 24 मंथ्स इन बैंक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। If the bank pays an interest of 10% per annum, then the amount she gets on maturity is, यानी ले दे के आपसे मैच्योर्ड वैल्यू पूछ रहा है। कर लेंगे, देखो आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिएगा बेटा, मैच्योरिटी वैल्यू के लिए पहले आपको इंटरेस्ट पता होना चाहिए। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पे इंटू एन इंटू में n+1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में r अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपये दिया है। n की वैल्यू कितनी है? 24 दिया है। इंटू में 24 + 1 करेंगे 25 आ जाएगा। अपॉन में 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 10 दिया है। अपॉन में 100। क्लियर है बेटा? अच्छे से 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, 24 से 24 कैंसिल आउट हुआ, कैंसिल आउट हो गया। 25 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा 250। ये आपका इंटरेस्ट है। मैच्योर्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी? P इंटू एन प्लस में I। ठीक है ना? P कितना दिया है? प्रिंसिपल 100 रुपये। N कितना दिया था? 24 प्लस में I कितना दिया है? 250। मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2400। 24 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 250 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2650। ये आपके आ गया मैच्योर्ड वैल्यू। ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। लिखा है मोहन डिपॉजिट्स ₹80 पर मंथ इन अ क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट फॉर 6 years। फाइंड द अमाउंट पेबल टू हिम ऑन मैच्योरिटी इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज कर दी गई है। कर लेते हैं सॉल्यूशन। देखो, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ही, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं। ठीक है, देखो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में r अपॉन में 100। P कितना दिया है? 80 दिया है। अच्छा, n यहाँ पे दिया नहीं है, n आपको ईयर में दिया है, तो पहले n निकाल लो। n हमेशा मंथ में लेते हैं हम। 6 ईयर है, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। मल्टीप्लाई कर लो, आंसर कितना आएगा? 6 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 72 आ जाएगा। n की जगह 72 रखेंगे, n + 1 करेंगे तो 73 आ जाएगा। अपॉन में 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 ही रहने दो। r कितना दिया है? 6 दिया है। अपॉन में 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुआ। 12 1 ज़ा 12, 6 ज़ा 72। ठीक है, 2 4 ज़ा 2, 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा। इसके बाद कुछ बचा है? नहीं बचा है। मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट। देखो 4 3 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72। 72 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 73 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर कितना आएगा? 5256। इसको डिवाइड कर दोगे आप 5 से। किसको? 5256 को डिवाइड करोगे आप 5 से। कर लीजिए, आंसर कितना आ जाएगा? 1051.2। ये आपका इंटरेस्ट आ गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा है मैच्योर्ड वैल्यू। मैच्योर्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? P इंटू एन प्लस में I। प्रिंसिपल कितना था? 80 रुपये था। n की वैल्यू कितनी थी? 72 थी। और प्लस में I कितना आया है? 1051.2। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, समझ रहे हो अच्छे से? देखो कितना हो जाएगा। 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, आंसर आएगा आपका 5760। इसमें प्लस कर लेंगे 1051.2। प्लस कर दीजिए 5760 में 1051.2, आंसर कितना आ गया? 6811.2। चाहे 6811.2 लिखो, चाहे 20 लिखो, बात सेम है। कौन से ऑप्शन में मौजूद है? ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए क्या लिखा है।
लिखा है किशन डिपॉजिट ₹360 पर मंथ इन अ क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट विद PNB फॉर 2 years. इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% पर एनम देन द अमाउंट ही गेट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी. इसमें भी मैच्योर्ड वैल्यू पूछ रहा है, निकाल लेंगे. देखो कैसे निकालेंगे. सॉल्यूशन, पहले इंटरेस्ट निकालेंगे. इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में R अपॉन में 100. P की वैल्यू कितनी दी है? 360 दी है. n कितना दिया है बेटा? अच्छा, n यहाँ पे दिया नहीं है, निकालोगे. ईयर में दिया है 2 years, तो मंथ में कितना हो जाएगा? 2 इंटू 12 कर देंगे, आएगा 24 मंथ्स. n की जगह 24 रख देंगे. n प्लस 1 करेंगे यानी 24 प्लस 1 करेंगे 25 आ जाएगा. 2 इंटू 12 करेंगे 24 आ जाएगा. इंटू में r कितना दिया है? 7 दिया है, अपॉन में 100. 24 से 24 गया, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है. 5 5 ज़ा, 5 2 ज़ा 10, फिर 2 1 ज़ा 2, 18 ज़ा, ठीक है. अब देखो 18 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 90. 90 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा 630. ये आपका इंटरेस्ट आया है. क्वेश्चन में MV पूछ रहा है, मैच्योर्ड वैल्यू. फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू एन प्लस में I. P कितना दिया है बेटा? 360 दिया है. N कितना दिया है? 24 दिया है. यहाँ पे देखो N की वैल्यू 24 थी. I कितना आया है? 630. क्या करेंगे? 360 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 24 से, आंसर आएगा 8640 प्लस में 630. तो 8640 में आप प्लस कर दोगे 630, आंसर कितना आएगा? 9270. कौन से ऑप्शन में मौजूद है? ऑप्शन नंबर सी में. ये जो भी आ रहा है वो रुपीज़ में आएगा. ये तो जाहिर सी बात है, अगर पैसे की बात हो रही तो रुपीज़ में ही आएगा. ठीक है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए क्या लिखा है. लिखा है रेशमा डिपॉजिटेड सम मनी पर मंथ फॉर 1.5 years at 9% per annum in some finance company. If she gets ₹15,426 at the time of maturity, then the amount invested by her is अच्छा, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हर पर मंथ इज़. इसका मतलब आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है. आपको सारी चीज़ें दी हैं, निकाल लेते हैं. देखो सॉल्यूशन. मैच्योर्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? मैच्योर्ड वैल्यू का P इंटू एन प्लस में I, यही होता है ना बेटा. अच्छा, अब इसके बाद समझना, आसान क्वेश्चन है ये भी. इंटरेस्ट का भी तो फॉर्मूला होता है, उसको यहाँ पे हम रख देंगे. तो MV बराबर हो जाएगा P इंटू एन प्लस में I का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में R अपॉन में 100. अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन तो वैसे PN आ रहा है. चलो अच्छा, PN ही कॉमन निकाल लो. वैसे मैं P ही निकालने वाला था, लेकिन अब PN निकाल लो. चलो P इंटू एन कॉमन निकाल लेंगे. इसमें और इसमें, यानी इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है? ऊपर देखो PN आ रहा है ना, तुमने PN निकाल लिया कॉमन. अच्छा, अंदर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा n प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू, एक मिनट, देखो देखो देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. यहाँ से PN निकाला है ना, तो यहाँ तो 1 बचेगा प्लस में. इसमें से क्या बचेगा? n प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में R अपॉन में 100. देखो एक बार फिर से समझ लो, थोड़ा सा शोर है, माफ़ करिएगा उसके लिए. इसमें और इसमें कॉमन क्या है? ऊपर न्यूमरेटर में देखो PN कॉमन था, निकाल लिया बाहर. यहाँ से PN निकाला तो 1 बचेगा. यहाँ से PN निकाला तो n प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में R अपॉन में 100. यह हो गया आपका MV. ठीक है. अब कुछ नहीं करना, जो भी वैल्यू दी हुई है आपको रख दो. MV की वैल्यू दी हुई है कितना? 15,426. P निकालना है. N कितना दिया है? N आपको क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा. टाइम कितना दिया था? 1.5 years, यानी 2 1 ज़ा 2 और प्लस में 1 3 अपॉन में 2, ये ईयर्स में है. 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, मंथ में हो जाएगा. 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 3 6 ज़ा कितना हो जाएगा? 18. यानी n की वैल्यू कितनी दी है? 18 दी है, रख दो. 1 प्लस में 18 प्लस 1 करेंगे, आ जाएगा 19 अपॉन में 2 इंटू 12 करेंगे, आएगा 24 इंटू में R कितना दिया है बेटा? रेट दिया है आपको 9% क्वेश्चन में, अपॉन में 100. ठीक है ना. अच्छा, अब इसके बाद समझना.
3 3 ज़ा 3 8 ज़ा। इसके बाद तो सॉल्व हो नहीं रहा है ना, ठीक है। दूसरे पेज का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है। चलो अच्छा एक स्टेप और कर लेते हैं, कर ही लेते हैं दूसरे पेज का इस्तेमाल, कोई मतलब नहीं। अब देखो 19 3 ज़ा कितना हो जाएगा 57, 8 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 800 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 15,426 इज इक्वल टू पी इंटू में एन कितना था 18 था, इंटू में 1 प्लस 19 3 ज़ा 57 हुआ था और 8 को 100 से मल्टीप्लाई किया था तो 800 हो गया था। ये तो आप समझ रहे हो ना, 19 3 ज़ा 57, 8 को 100 से मल्टीप्लाई किया 800 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, देखो समझना अच्छे से, 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 15,426 इज इक्वल टू पी इंटू में 18 इंटू में 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 800 हो गया, प्लस में 57 अपॉन में 800, ठीक है। अब देखो 800 को 57 प्लस कर दो तो 15426 इज इक्वल टू पी इंटू 100 इंटू में 857 अपॉन में 800, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा 15,426, 800 इधर आ जाएगा, अपॉन में 18 नीचे आ गया, इंटू में 857 इज इक्वल टू पी। अब देखो प्रिंसिपल यहाँ पूरा पूरा होल नंबर में जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप 857 से इसको अगर डिवाइड कर दो 15426 तो कहीं ना कहीं बेटा ये आपका पूरा पूरा एक बार में चला जाएगा। 15,426 है, इसको डिवाइड कर दोगे आप 857 से। अब देखो 18 बार में गया सीधा सीधा, समझ रहे हो ना। आप ये मत समझिएगा कि सर जो है अंतर्यामी है, जाहिर सी बात है मैंने भी कैलकुलेटर से ही किया है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जाहिर सी बात है टाइम बचाना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको लेके करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 18 से 18 कैंसिल आउट कर देंगे, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 800। कौन सा ऑप्शन में मौजूद है देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, ठीक है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा। देखो क्या लिखा है, लिखा है, एक मिनट, लिखा है अ बैंक ऑफर्ड अ स्कीम ऑफ इन्वेस्टिंग ₹X पर मंथ, यानी ₹X पर मंथ आपको इन्वेस्ट करना है, यानी प्रिंसिपल आपको नहीं पता है, यहाँ पे X दिया है, अननोन है आपसे, ठीक है। फॉर 2 years, कह रहा है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय द बैंक इज 10% पर एनम एंड द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड विल बी ₹1900 देन द वैल्यू ऑफ X इज। बहुत आसान क्वेश्चन है, आई डोंट नो यहाँ पे क्यों दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देख लो। इंटरेस्ट का फॉर्मूला बेसिकली अप्लाई करना है। इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू में 12 इंटू में R अपॉन में 100। इंटरेस्ट दिया हुआ है 1900, लिख लो। प्रिंसिपल X दिया हुआ है, लिख लेते हैं। n नहीं पता है लेकिन ईयर में दिया है, तो n अगर ईयर में दिया है 2 ईयर तो मंथ में कितना हो जाएगा, 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 24। रख दो n की जगह 24, n प्लस 1 यानी 24 प्लस 1 करेंगे 25 आएगा, अपॉन में 2 इंटू 12 करेंगे तो आएगा 24, इंटू में r कितना दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दिया है, लिख लो, अपॉन में 100, ठीक है। 24 से 24 गया, ठीक है। अब देखो 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा 100, 5 कह रहा हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 को इधर भेजोगे 19 से मल्टीप्लाई होगा, 5 आके डिवाइड कर देगा, x की वैल्यू आ जाएगी, तो 1900 इंटू में 2 अपॉन में 5 इज इक्वल टू x। 5 से डिवाइड कर लो, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15, कितना बचेगा 4 और 0 40, तो 5 8 ज़ा 40, एक 0 बचा है 0 लगा दोगे, 2 को 380 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 760 आ जाएगी रुपीज़ में। अब पैसे की बात हो रही तो रुपीज़ में ही तो आएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।